हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम बताने वाले हैं, जो कि सबसे पहले बायोलॉजी का जो आपका हर तरह से है। अगर मानते हैं आपको और भी कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं हम कि मनुष्यों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो कुछ दिनों तक या फिर ऐसे बच्चे ज़्यादा विकसित नहीं कर पाते हैं, उनको कम जीवन भी होता है। ठीक है, तो जब वो जन्म लेते हैं तो होता क्या है उनमें कि किसी कारण जो है कि उस बच्चे की रोने की आवाज़ बिल्ली जैसी निकलने लगती है। यानी कि बिल्ली के बच्चे जिस तरह से म्याऊं म्याऊं करते हैं, उसी प्रकार जो होता है जब बच्चे मनुष्य के भी बच्चे जब रोते हैं तो बिल्ली जैसी आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, और ये बच्चा देखने में तो नॉर्मल लगते हैं। देखिए इस प्रकार से बच्चा देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी भिन्नताएं होती है। चांद सा चेहरा भी होता है इनका। देखिए इनकी आंखें भी अगर आप देखते हैं तो इनकी आंखें नॉर्मल आंखें तो रहती है, पर आप अगर मैच करिएगा तो ये अदर से हल्का सा दूरी पर आता है। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो आंखें हैं और इन जो ग्रसित बच्चों की आंखें हैं, इनकी आंखें थोड़ी सी दूरी होती है और सिकुड़ी जैसी होती है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों की इसके कारण क्या होते हैं। तो इसके कारण होते हैं दोस्तों सिंड्रोम, यानी कि क्रोमोसोम। ठीक है, सिंड्रोम कहने का मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ डिजीज, यानी कि रोगों का समूह। रोगों का समूह को हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम। और जब भी क्रोमोसोम का प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ये अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि होता क्या है कि ए हमारा एक नॉर्मल क्रोमोसोम होता है और ए हमारा क्या होता है, डिसऑर्डर क्रोमोसोम होता है। यानी कि इसमें होता क्या है कि ये फिफ्थ पेयर यानी कि 5वें पेयर के जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो एक आर्म होती है दोस्तों, जो कि यहाँ पर जो नीचे में दिखाया गया है, ये जो आर्म होते हैं ये क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में रहते हैं। इस वजह से दिखाया गया है कि इसके जो ये आर्म होते हैं, ये एक भुजा जो है इसकी गायब हो जाती है, मिसिंग हो जाती है। तो इनमें जो गुण पाए जाते हैं वो गुण जो है कि इनमें से समाप्त हो जाती है और इसके कारण इन्हें एक रोग हो जाता है। उस रोग का नाम है क्राई डू चैट या बिल्ली के रोने की आवाज़। अब इसका उत्तर आप किस प्रकार से अगर एग्जाम में आते हैं तो आप किस प्रकार से लिखिएगा, इसको हम आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि इस रोग का नाम, ठीक है, तो जो बच्चे की रोने की आवाज़ आती है इस रोग का नाम क्राई डू चैट है। यानी क्राई डू चैट या तो कैट क्राई सिंड्रोम भी हम इसे कहते हैं, यानी क्राई डू चैट सिंड्रोम या तो कैट क्राई सिंड्रोम आप इसको कह सकते हैं। इसको हम लोग फ्रांसीसी में बोलते हैं बिल्ली का रोना या बिल्ली का आवाहन। यानी कि जिस तरह से बिल्ली रोते हैं उस प्रकार से यहाँ पर बच्चे भी रोते हैं। इस रोग को सबसे पहली बार जो है जेरोम लेजियम जो है, यहाँ पर देखिए एक साइंटिस्ट हैं जेरोम लेजियम। ठीक है, जेरोम लेजियम एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले बार जो है 1963 ईस्वी में इसको देखा था और इसका जिक्र किया था। कहा जाता है कि ये लगभग 50,000 बच्चे में से किसी एक बच्चे को प्रभावित करता है। यानी बहुत कम लोगों में ये पाया जाता है, लेकिन यदि ये हो, लेकिन इस प्रकार से रोग ये हो सकते हैं। तो दोस्तों हमने कई तरह का यहाँ पे क्रोमोसोम देखते हैं कि क्रोमोसोम में यदि प्रॉब्लम होते हैं इसे मोनोसोमी भी कहा जाता है, 5p मोनोसोमी। या तो इसका देखिए इसका अन्य नाम भी क्या होता है, गुणसूत्र 5p के विलोपन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। सिंड्रोम याद रखिएगा दोस्तों कि सिंड्रोम का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिजीज। याद रखिएगा सिंड्रोम का मतलब क्लस्टर ऑफ डिजीज। क्लस्टर ऑफ डिजीज का मतलब होता है रोगों का समूह। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना ये चीज़ है कि इन्हें कई नामों से है। विलोपन सिंड्रोम हो गया, 5p सिंड्रोम। अब यहाँ पे 5p ही क्यों इसका नाम होता है, क्योंकि ये फिफ्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि फिफ्थ पेयर जो क्रोमोसोम का जो 5वां पेयर होता है उनमें ये दिक्कत होती है। इसके बाद लेजियम सिंड्रोम भी कहा जाता है। लेजियम सिंड्रोम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे जो है जेरोम लेजियम ने इनकी खोज की थी, इस वजह से इसको लेजियम सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अब इसको हम देखते हैं दोस्तों, परिभाषित के रूप में परिभाषा देते हैं कि किसी बच्चे की रोने की आवाज़ बिल्ली के बच्चे जैसे इसलिए हो जाती है क्योंकि यह एक अलिंग संलग्न गुणसूत्र रोग है। यह रोग गुणसूत्र, याद रखिएगा, यह रोग जो है ये गुणसूत्र के 5वें क्रोमोसोम की छोटी भुजा के आधे हो जाने से होती है। दोस्तों जो अभी कुछ समय पहले जो हमने दिखाया था वहाँ पे क्या दिखाया था कि उसकी जो भुजा था क्रोमोसोम की वो क्या हो गई थी, आधा हो गई थी। नॉर्मल क्रोमोसोम और हमने डिसऑर्डर क्रोमोसोम दोनों को दिखाया था। उसमें हुआ था क्या था कि इसकी जो भुजा थी वो आधी हो गई थी।
और इस क्रोमोसोम में उपस्थित जो गुण थे वो समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार के जब उत्परिवर्तन होते हैं तो इनके उत्परिवर्तन के कारण बच्चे की रोने की आवाज़ जो होती है वो बिल्ली जैसी होती है या बिल्ली के बच्चे जैसी ताजी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बिल्ली के बच्चे जैसे ही इनकी आवाज़ होती है। ध्यान रखनी चीज़ है बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर आप क्रोमोसोम शायद जानते होंगे कि टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पे आप ये बात जानते होंगे कि टर्नर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, पटाउ सिंड्रोम होता है। दोस्तों आप शायद इस सिंड्रोम को नहीं जानते होंगे तो ये भी जानिएगा, क्राइडुचैट सिंड्रोम भी होता है। कोई सिंड्रोम ऐसा होता है दोस्तों कि 18वें क्रोमोसोम में यदि कोई गड़बड़ी हो जाती है दोस्तों तो वहाँ पे हमारे हाथों की अंगुली वगैरह जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है, या आँखों के साथ साथ जो है हमारे कान भी जो है कि लंबी हो जाती है। तो ये 18वें क्रोमोसोम के प्रॉब्लम के कारण होता है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं, आप अपने ढंग से भी लिख सकते हैं, या फिर आप कभी ऑनलाइन वगैरह आप सुन सकते हैं बिल्ली की आवाज़, बच्चे की आवाज़। यहाँ पर डीपली इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण हम नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन अगर आप रेगुलर क्लासेस रखते हैं तो हो सकता है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो हम आपको इन सभी चीज़ों को बताते जाएंगे। और जो भी 12th में हैं वो सारी वे इस चीज़ को ज़रूर जानें, क्योंकि बहुत कम लोग इन सभी चीज़ों को जानते हैं। तो आप एक बार कोशिश करिएगा पूरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद।